अब बुलडोजर का चलना रुका है और गुरुवार तक के लिए ये सुनवाई टल गई है। जहांगीरपुरी में चला बुलडोजर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुक गई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जहांगीरपुरी में एमसीडी का ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। वहां पर झुग्गी झोपड़ी या जो दुकानें थी उन सबको हटा दिया गया है और एक एक करके वहां पर अतिक्रमण जो हुआ है उन सबको हटाया गया था। बुलडोजर चला था। कई शहरों में बुलडोजर की खबरें आपने सुनी ही होंगी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। देखिए, जहांगीरपुरी में बुलडोजर जब चल रहा था तो रोते बिलखते लोग नजर आए थे। जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण पर एमसीडी ने कार्रवाई की है। जिनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है वो लोग रोते बिलखते नजर आए। वहीं लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई का भी विरोध किया तो कई विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए कि माहौल को दोबारा से नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए, बिगड़ने नहीं देना है माहौल को। ऐसे प्रशासन की सख्त कार्रवाई भी की गई। वहां पर कई लोग मुस्तैद किए गए, लेकिन सवाल जो है वो यही बनता है कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये कहा है, बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। तो लगातार जो निशाने साधे जा रहे हैं एक के बाद एक लगातार, वही आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा गया है, राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा है कि बीजेपी हिंसा के बाद वहां पर बुलडोजर के घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। एक ट्वीट करके उन्होंने ये आपत्ति जताई है कि ये भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन है, ये गरीबों और अल्पसंख्यकों का राज्य प्रायोजित लक्ष्य है। वहीं भाजपा को इसके बजाय उनके दिलों में नफरतों को दूर करना चाहिए। तो ये ट्वीट किया था राहुल गांधी ने और इसी का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से था। बीजेपी को निशाना साधा है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने। वहीं उत्तरी दिल्ली के नगर निगम के इस फैसले का एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आप नेता अमानुल्लाह ने विरोध भी जताया है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने इसे लेकर केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह अब दिल्ली में भी घर तोड़े जाएंगे और कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई कोर्ट जाने का मौका नहीं। ये सिर्फ गरीब और मुसलमानों को सजा दी गई है। केजरीवाल को अपनी स्पष्ट भूमिका करनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी विधायक अमानुल्लाह ने भी ये कहा कि अमित शाह और भाजपा दिल्ली के शांतिपूर्वक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु झा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। तो प्रियांशु, क्या कहना है आपका? लगातार एक दूसरे पर पलटवार किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बुलडोजर से अवैध निर्माण जो हुआ है उसको हटाने का काम किया जा रहा है, वहीं इस पर कहीं ना कहीं सियासत भी गरमाई हुई दिख रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, जो हम सियासत की बात अगर करते हैं तो ये एमसीडी की तरफ से पूरा आदेश दे दिया गया था। इनको 6 दिन पहले नोटिस दे दी गई थी कि ये अतिक्रमण हटाए जाएंगे और अतिक्रमण के दौरान जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें वहाँ से हट जाना चाहिए था, लेकिन ये हटे नहीं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये आपस में पलटवार कर रही हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम मौजूद थे कुछ। हालांकि वहाँ मुस्लिम ही सिर्फ मौजूद नहीं थे, वहाँ पर हिंदू भी मौजूद थे और काफ़ी अगर जाति पाति की बात करें तो काफ़ी धर्म के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो अतिक्रमण से लोगों को पहले भी परेशानी होती थी। लोग कहते थे एमसीडी इस पर काम नहीं कर रही है, एमसीडी क्या कर रही है। लेकिन जब आज एमसीडी ने काम किया है इस पर तो कहीं ना कहीं लोग पलटवार कर रहे हैं। हालांकि देखिए, आप राहुल गांधी जी की एक बात सामने आई है कि बंद करो नफरत का बुलडोजर, तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत है। जनता के बीच उलझन पैदा होती है इस चीज़ को लेकर। तो राहुल गांधी जी का ये बयान गलत साबित हो रहा है क्योंकि एक पक्ष को लेकर बात कर रहे हैं। और ओवैसी जी का जो बयान आया है कि केजरीवाल जी इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी क्या करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि ये उपद्रवियों की बात अगर करें तो उनके घर पर बुलडोजर चलाने की बात, लेकिन ये उससे जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये जोड़ने की बात हालांकि होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये एमसीडी की तरफ से एक्शन लिया गया है। एमसीडी ने अतिक्रमण हटाया है।
तो ये जनता को समझना चाहिए इस चीज़ को कि एमसीडी की तरफ से ये चीज़ें मतलब साफ सफाई की चीज़ें हैं, और अतिक्रमण की वजह से जो जनता परेशान थी उस तरीके से जो लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था उसको हटाया गया। आप देख सकते हैं वहाँ पर कि काफ़ी सारी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और उसमें जो लोग थे, जो रेडी पटरी वाले थे, ठेली वाले थे, उनके लिए सरकार को, हालांकि देखिए दुख की बात है, किसी के बारे में ऐसा नहीं अनुमान लगाना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो अतिक्रमण किया गया था उस अतिक्रमण में जो लोग भी वहाँ मौजूद थे, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उन सबको निशाना बनाया गया, वो सब एक साथ उसमें मतलब दबोचे गए, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इस तरह में आपस में उलझ रहे हैं कि एक तरफ ये शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया था, ये साजिश की तहत ये हमला किया गया था, और इसके साथ 4 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो उन अपराधियों के घर पर भी बुलडोजर चल गया। तो आप ये देखिए कि बुलडोजर बाबा की बात ये इन्होंने कही थी, अखिलेश यादव ने, तो बुलडोजर बाबा की बात कहीं ना कहीं सच होती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की बात, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई उपद्रवी छोड़ा नहीं जाएगा। खैर, इस मुद्दे पर तो बाद में बात होगी, लेकिन 6 दिन पहले एमसीडी ने नोटिस दिया हुआ था इस चीज को, उस पर एमसीडी काम कर रही है, और एमसीडी के तहत ये अतिक्रमण हटाया गया है। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं धर्म की ओर, लोगों के बीच बैर पैदा करने की बात ये लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये कहीं ना कहीं गलत है। प्रांशु, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ये आदेश दिया है। एक आधिकारिक आदेश मिलने तक एमसीडी ने तोड़फोड़ जारी रखी हुई थी, और इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होनी है। क्या कहना है आपका कि क्या फैसला इस पर आ सकता है? देखिए, अतिक्रमण जारी था जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं आए हुए थे, तब तक अतिक्रमण किया गया था, क्योंकि 6 दिन पहले नोटिस दे दिया गया था। लेकिन मामला कहीं ना कहीं हिंसक मोड़ ले लिया था मामले ने, और लोग परेशान हो रहे थे, कहीं ना कहीं रोका जा रहा था, विरोध किया जा रहा था इस अतिक्रमण का, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब ये अतिक्रमण एट अ टाइम रोक दिया गया, मतलब कि वहां पे काम रोक दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरी खबरें आ रही हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि वहां पर बहुत काफी ज्यादा नुकसान कर दिया गया है, तोड़ दिया गया, हटा दिया गया है। अब ये देखना होता है कि कल एमसीडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या सिर्फ मलबा साफ करेगी वहां पर, या फिर से ये बुलडोजर चलेगा, ये देखने को बनता है। लेकिन ये एमसीडी की कार्रवाई थी, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई थी, इसको शोभा यात्रा के जुलूस से या उपद्रवियों से ना जोड़ा जाए तो बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु बात करने के लिए। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी, जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा वाली जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था। इस कार्रवाई को देखते हुए करीब 1500 जवानों की भी तैनाती की गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।